प्रिय विद्यार्थियों, कवितावली का उत्तरकांड और उसके कुछ पद हम व्याख्या के रूप में लेंगे। पदों की व्याख्या करने से हमें यह ज्ञात हो जाता है कि प्रसंग क्या है, किस प्रकार से हमें व्याख्या करनी चाहिए। कवितावली में 7 कांड हैं, उसी क्रम में जिस क्रम में रामचरितमानस में है। सभी में सामान्य दृष्टि से देखेंगे तो लगेगा हम राम के चरित्र का ही वर्णन सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तथापि वर्ण्य विषय में समय और तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार तुलसीदास जी ने विभिन्न विषयों का समायोजन भी कर दिया है। आज हम उत्तरकांड के 2 पद व्याख्या के लिए लेंगे। प्रथम पद है आपके स्क्रीन पटल पर आप देख सकते हैं। अपराध अगाध भये जनते अपने उर आनत नाहिन जू, गनिका गज गीध गजा मिल के गनिपातक पुंज सिराहि न जू, लिए बारक बनामु सुधामु दियो, जेहि धाम महामुनि जाहि न जू, तुलसी भजु दीन दयाल हीरे, रघुनाथ अनाथ ही दाहि न जू। इस पद में तुलसीदास जी ने पूर्व में हुए कई भक्तों और नाम जापकों के उद्धार का उल्लेख करते हुए स्वयं के कल्याण की प्रार्थना प्रस्तुत की है। कहते हैं अपराध अगाध भय जनते, या जनते का अर्थ है हम जीव आपके सेवक हैं। अपराध अगाध, अगणित अपराध हमने किए हैं। अपने उर आनत नाहिन जू, किंतु आप अपने उदार स्वभाव के चलते अपने उर अर्थात हृदय में उनकी गिनती कभी नहीं लेते हो, अर्थात उन्हें पर ध्यान नहीं देते हो। अब अपने इस कथन की पुष्टि में तुलसीदास जी अगली पंक्ति में कहते हैं गणिका गज और गीध अजामिल। तोते को राम नाम रटाने वाली गणिका ने, गजराज ने जो ग्राह से ग्रसित हो गए थे और आपको पुकारा था, गिद्धराज ने जो सीता की रक्षा के लिए तत्पर होकर प्राण गंवा दिए थे, और अजामिल, इन सभी ने जो पातक पुंज था जिनके पास, जिनका जीवन स्तर लौकिक दृष्टि से नगण्य था, सर्वोच्च अवस्था की ओर गतिमान होने वाला नहीं था, किंतु उन्हें एक बार नाम लेते लेने मात्र से ही आपने परम धाम दे दिया। अर्थात इन सभी ने किसी भी अन्य ब्याज से अथवा रक्षार्थ भी राम, हे राम पुकारा, लिए बारक, एक बार केवल, नामु सुधामु, आपने अपने धाम को पहुंचा दिया, अर्थात इनकी सुंदर गति इन्हें प्राप्त हुई, मुक्ति इन्हें मिली। जेहि धाम महामुनि जाहि न जू, जिसमें महामुनि भी कई वर्षों तक स्तोत्र गान करते हुए, योग ध्यान करते हुए भी सहज नहीं पहुंच पाते हैं, वहाँ ये पामर जीव भी एक बार आपके नाम का जाप मात्र, उच्चारण मात्र, पुकार मात्र से उस धाम को प्राप्त कर लिए।
गोसाई जी अपने से ही कहते हैं आत्म संबोधन, अरे तुलसीदास तुलसी भजु दीन दयाल ही रे। दीन दयाल, दीनों पर दया रखने वाले श्री रामचंद्र जी का भजन कर। भजू, भजू का अर्थ है एकमात्र जीवन का लक्ष्य भगवान श्री राम का ध्यान, श्री राम से योग, श्री राम का ज्ञान, श्री राम का नाम, अर्थात सब प्रकार से एकमात्र श्री राम का ही आश्रय रख। रघुनाथ अनाथ ही दाहिन जूं, वे अनाथों के अनुकूल रहते हैं। दाहिन, जो दाहिन का अर्थ होता है दाहिनी ओर, अर्थात सदैव उनकी रक्षा करते हैं। सदैव पुकार मात्र से ही परमात्मा जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। अतः हे मन, तू निरंतर दीनों के दयालु दीन बंधु राम का भजन कर। हमें कभी कभी लग सकता है कि बार बार एक ही बात को तुलसीदास जी अनेक प्रकार से कहते हैं। यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि जन्म जन्मांतर से पाप प्रवृत्ति की ओर सहज ही गिरने की ओर सहज ही आवागमन के चक्र में सहज ही फंसा हुए जीव के लिए ऐसा सावधान करना बारंबार अति आवश्यक होता है। अगला पद हम जो ले रहे हैं वो है रूपशील सिंधु गुण सिंधु बंधु दीन को दया निधान जान मनी वीर बाहु बोल को। इस पद में तुलसीदास जी ने भगवान राम के शील शक्ति मर्यादा संपन्न स्वरूप का वर्णन किया है। भगवान राम रूप और शील के सागर, गुणों के समुद्र हैं। गुण सिंधु, गुणों के समुद्र हैं। बंधु दीन को, और दीन के भाई हैं, अर्थात दीनों के लिए भ्राता के समान उपस्थित हैं। दया के निधान हैं। ज्ञानियों में शिरोमणि, ज्ञानियों जान मणि, ज्ञानियों में शिरोमणि तथा वचन और बाहुबल में शूरवीर हैं। बोल अर्थात अपने वाणी से और वीर वीरता से, बाहुबल से शूरवीर हैं। उन्होंने गिद्धराज का श्राद्ध कर दिया, शबरी के फलों की प्रशंसा की, शिला बनी हुई अहल्या के को शाप से मुक्त किया और भीलों के साथ प्रेम निभाहा। भगवान की उदारता को अनेक अनेक प्रकार से उदाहरण देते हुए पुष्ट करते हैं। गोसाई जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र के स्वभाव को सुनकर उत्साह होता है। तुलसी उराऊ उत्साह होता है, राम को स्वभाव सी सुनी। भगवान श्री राम के स्वभाव की यह दीन बंधुता, उदारता, बड़प्पन सुनकर के भक्ति के पथ पर चलने के लिए अथवा तो मुक्ति के लिए उत्साह होना चाहिए। को न बलि जाई न बिकाई बिनु मोल को। ऐसा कौन है जो भगवान के ऐसे शील स्वभाव पर बलिहारी नहीं हो जाता, अर्थात स्वयं न्यौछावर होने का मन करता है। न बिकाई बिनु मोल को, कौन ऐसा है जो भगवान के इस शील स्वभाव पर बिकने को तैयार नहीं होगा, अर्थात बिकने का अर्थ है बिना मोल के समर्पण, बिनु मोल को चेरो, अर्थात दास्य भाव की भक्ति का यहाँ और संकेत किया गया है। ऐसे उत्तम स्वामी से भी जिसे प्रीति नहीं है, ऐसे हु सुसाहिब सो जाको अनुरागु न। ऐसे उत्तम सब प्रकार से पालनहार स्वामी के प्रति भी यदि जीव की प्रीति नहीं है, वह बड़ा ही अभागा है। सो बड़ोई अभागो। हम सांसारिक सुखों को सौभाग्य का
सिंधु मान लेते हैं, कारण मान लेते हैं, हेतु मान लेते हैं। यहाँ ये कहा गया है कि राम के उदार स्वभाव को, भगवान ईश्वर के उदार स्वभाव को देखकर भी अगर कोई भगवान की ओर प्रवृत्त नहीं हो पा रहा है तो उस मनुष्य शरीरधारी जीव से अधिक दुर्भाग्य वाला भला कौन है। और उस लोभ से चलायमान मनुष्य का भाग्य ही उससे दूर भाग गया है। भगवान के श्री चरणों के प्रति जो लोभ होना चाहिए, यदि मनुष्य के मन में यह लोभ है तो उत्तम है, और अगर यह लोभ नहीं है और संसार की समस्त लोभ वहाँ विराजमान है तो लौकिक ऐश्वर्य से संपन्न व्यक्ति भी अंततः दुख भागी ही होगा, क्योंकि उसका वास्तविक सौभाग्य उससे दूर भाग गया है। यह उसे समझ लेना चाहिए।